हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था डियर कि जो हमारी स्ट्रेंथ आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है हमारे मेंबर की, वो किस तरीके से आती है। तो हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता था? नेट एरिया एंड मैक्सिमम परमिसिबल टियरिंग स्ट्रेस। तो ये चीजें हमने मैक्सिमम परमिसिबल टियरिंग स्ट्रेस की बात कर ली थी, पूरा डिटेल समझ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेट एरिया के बारे में डियर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि क्लास के लिंक को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के आपके सोशल मीडिया जितने भी हो उसके थ्रू आप अपने सिविल के फ्रेंड को लेक्चर ये शेयर कर दीजिए। और जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ आप क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे देख रहे हैं, नए बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए, बिल्कुल आप अपनी नोट्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए, रेडी हो जाइए एकदम अच्छे से। और आज हम एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से एंगल सेक्शन का हम देखेंगे कि नेट एरिया किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इजी तरीके से हम समझाएंगे, ट्रिक भी देंगे आपको। तो क्लास में बने रहिए और बिल्कुल टेंशन वगैरह बिल्कुल छोड़ दीजिए, फ्री माइंड से होके एकदम 100%। हम 30 मिनट की क्लास लेंगे, 30 मिनट तक आपको आपका लेवल यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो मैजिक होने वाला है बिल्कुल क्लास में डियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास। डियर, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेस बना दे। हमने देखा था डियर टेंशन मेंबर के डिजाइन। तो टेंशन मेंबर के डिजाइन में डियर हमने ये देखा था कि हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ऑल ओवर किसी भी मेंबर के डिजाइन करने से पहले क्या चाहिए होती है? उसकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो जब उसकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है डियर, तो हमें क्या करना होता है? वहां पे हमको नेट एरिया चाहिए होती है। कितने एरिया पे जो लोडिंग आ रही है हमारी, वो लोडिंग कितने एरिया पे आपका स्ट्रेस जनरेट हो रही है, वो लोड को वियर कराने के लिए डिजाइन हम स्ट्रेंथ की ही करते हैं। स्ट्रेंथ में जितने भी पैरामीटर आते हैं फाइंड करने के लिए, उनकी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो हमको नेट एरिया की जरूरत थी कि जो लोडिंग आ रही थी नेट एरिया की, हमने ग्रॉस एरिया की भी बात करी थी और नेट एरिया की भी बात करी थी। ग्रॉस एरिया का मतलब कि टोटल, मतलब उसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं है, कोई होल वगैरह नहीं लगाया गया है। तो लेकिन जब हम यहाँ पे अपने मेंबर को कहा एक दूसरे मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं, एक मेंबर से दूसरे या 3-4 मेंबर को एक साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ज्वाइंट जब हम दे रहे हैं तो वहां पे हमको रिवेटिंग, वेल्डिंग, बोल्टिंग के थ्रू, तो हम यहाँ किससे दे रहे हैं? रिवेटिंग के थ्रू अपना ज्वाइंट दे रहे हैं। तो जब हमने रिवेटिंग के थ्रू अपना ज्वाइंट देना शुरू किया, तो वहां रिवेट लगाने के लिए नंबर ऑफ होल हमने कट किया। जब होल कट किया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। हमने ये सोचा था कि हमने जो मतलब 100 मीटर स्क्वायर की एरिया लेकर चला था, लेकिन बाद में क्या हो गया, जब कटौती हुई उसकी तो 50 to 60 ही बचा हमारा। तो क्या हो गया कि लोडिंग तो हमने 120 की कर दी, लेकिन लोड वो असलियत में जो बियर कर पा रही है वो कितनी कर पा रही है? 70 to 80 ही कर पा रही है। जितना 30-40 किलो न्यूटन का लोड है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, जिससे उसमें क्या हो रहा है? फील्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें। तो हमने आपको मैक्सिमम परमिसिबल अलाउएबल टियरिंग स्ट्रेस की बात कर ली थी, सिग्मा 80 की। फाइंड हो गया था, कैसे फाइंड हुआ था? 0.6 Fy यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ मेंबर थिकनेस ऑफ मेंबर के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया Fy से। मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा 80 मैक्सिमम परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस आ गया। जब हमको स्ट्रेस मिल गया तो हमने काम करना शुरू कहाँ किया? ए नेट पे। ए नेट काम करने के लिए हमने नेट एरिया के लिए हमने पहले कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया किया। जब रिक्वायर्ड एरिया किया तो हमने फोर्स से कंपैरिजन किया, उसका हमारा आ गया रिक्वायर्ड एरिया P अपॉन जितना भी फोर्स आ रहा था उसके डिवाइड में अलाउएबल स्ट्रेस, मतलब 0.6 Fy। अब हमने यही बताया आपको कि पूरी डिजाइन के लिए 40 to 50% जहां रिविट लगाते हैं वहां लेस कर देते हैं। तो जब लेस करते हैं डायाफ्रोल से तो उतना ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो उतना एक्स्ट्रा एरिया रिविट बोल्ट के लिए लेते हैं। अगर वही वेल्डिंग कर रहे हैं तो 10 to 20% एरिया लेते हैं। जब हमको मिल गया क्या? रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। स्टील टेबल से हमने देखा, रिक्वायर्ड एरिया को लेके गए लोडिंग के अकॉर्डिंग, तो हमको एरिया मिल गया। अब ये एरिया क्या है कि जो नेट एरिया है जहां पे हम ज्वाइंट लगाएंगे उससे कम होना चाहिए और नेट एरिया ज्यादा होना चाहिए हमारा। तो हमने क्या किया कि जो हम रिविट लगा रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड की, रिविट वैल्यू।
तो रिवेट वैल्यू क्या होता है, मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी, शियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट रिवेट ज्वाइंट, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट ज्वाइंट। ओके डियर, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट। तो उसके लिए हमने देखा, फिर वहां से हमने नंबर ऑफ रिवेट निकाला, कितने नंबर हमारे ज्वाइंट पे लगेंगे। तो नंबर ऑफ रिवेट जो हमने डियर निकाला वो कितना था, नंबर ऑफ रिवेट हमारा था जो हमारी फोर्स आ रही थी और रिवेट वैल्यू डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू आर। तो यहां से नंबर ऑफ रिवेट डियर आ गया था। जब नंबर ऑफ रिवेट हमको मिल गया तो उसकी एक सुटेबल, एक अच्छा खासा अरेंजमेंट हमने देखा कि अरेंजमेंट किस टाइप से करें कि आपकी जो ज्वाइंट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड बियर कर पाए, उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो, ये चीज। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जब हमारा फ्लैट सेक्शन रहेगा तो किस टाइप से होगा, किस टाइप से मेथड अपनाएंगे हम, वहीं हमारा जब एंगल सेक्शन रहेगा तो किस तरीके से हम करेंगे। तो फ्लैट में डियर हमने बात करी थी कि आपकी एक चैन रिवेटिंग के थ्रू, और जब आपकी लाइन पे मतलब जो रिवेट लाइन है उसके जस्ट सामने सामने एकदम एकदम पड़ोसी, जैसे आपके पड़ोसी होते हैं सामने सामने बिल्कुल, तो वैसे रिवेट लाइन पे अगर सामने सामने रिवेट को हम लगा रखे हैं, प्रेजेंट कर रखे हैं वहां पे, तो वो कौन सी रिवेटिंग के थ्रू आएगा, आपका कौन सा अरेंजमेंट होगा, चैन रिवेटिंग होगी। वहां से ए नेट निकालेंगे डियर तो बी माइनस एन डी इंटू टी, ये निकल जाएगा आपका। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, बी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट, एंड डी क्या है आपका, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ओके डियर, ये था थिकनेस ऑफ प्लेट टी। ये अब हमने देखा कि अब कुछ इस तरीके से करें कि जिगजैग रिवेटिंग हो जा रही है, जिगजैग टाइप में, ऐसे तिरछा, ठीक है। तो वहां पे डियर हमने देखा जिगजैग का ही दूसरा नाम है स्टैगर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो देखा कि आपकी जो एनेट की वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है हमारी, वो बी माइनस एन डी प्लस n1 पी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी, इस टाइप से हमारा बन रहा था। इतना पूरा, इतना चीजें हमने देख लिया था, फ्लैट के लिए हमने पूरा कर दिया था, एनेट की वैल्यू आ गई थी। फिर हमने देखा कि इसके लिए एंगल सेक्शन के लिए, तो जब एंगल सेक्शन में डियर हमने बात किया तो एंगल में देखा कि एक सिंगल एंगल है और एक डबल टाइप का एंगल है, ये दो टाइप से हो रहे हैं। फर्स्ट वन सिंगल एंगल एंड सेकंड टाइप आपका डबल एंगल। तो सिंगल एंगल में हमने बात करी थी कि सिंगल एंगल और वन लेग अगर आपका कनेक्टेड है टू गसेट प्लेट, गसेट प्लेट अब यहाँ पे क्या होता है, तो गसेट प्लेट के डेफिनेशन आप डियर यहाँ पे लिखे होंगे अपनी कॉपी में कि गसेट प्लेट कोई ऐसी बहुत वो नहीं है कि कहीं कोई बहुत एकदम सोने चांदी की प्लेट है, ऐसा कुछ नहीं है। गसेट प्लेट आपका एक स्टील का ही प्लेट होता है, और किस टाइप का होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं सिविल, वो पूरा एक साथ नहीं बनाए जाते हैं, वो डिफरेंट टाइप के, मतलब आपके फ्लेक्चर मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, टाई मेंबर, जितने भी मेंबर होते हैं उनको जोड़ के एक मेंबर खड़ा किया जाता है, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो वो स्ट्रक्चर हमारे यूज में आता है। तो जहां पे हम ज्वाइंट देते हैं डियर, वहां पे कुछ कोई जगह चाहिए होती है ना, कोई बेस चाहिए होती है। तो ज्वाइंट देने के लिए जो बेस प्लेट यूज किया जाता है, हेल्पिंग, ज्वाइंट की हेल्प करने के लिए, ये मेरी हथेली है, ये बेस प्लेट है आपका, और ये क्या है आपका वन मेंबर एंड सेकंड मेंबर एंड अदर मेंबर। इन मेंबर को हमको रिवेटिंग के थ्रू जोड़ना है। जब यहाँ पे जोड़ना है तो ये जो मेरी हथेली हुई आपका क्या हुआ, ये गसेट प्लेट हुआ। गसेट प्लेट पे ही रख के हम ज्वाइंट लगाते हैं, एक मेंबर को दूसरे मेंबर से, दूसरे मेंबर को तीसरे, जैसे भी हम ज्वाइंट लगाते हैं। ओके डियर, ये देखा हमने। अब उसके बाद देखेंगे कि जब हमारा एंगल सेक्शन जो है उसके दोनों लेग कनेक्टेड है, क्या है डियर, दोनों लेग गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, तब कैसे होगा। तो आइए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। और आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो रहा, वैसे कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। हम 2-3 बार एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं कि आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट हो जाए। जब आपके दिमाग में डियर सेट हो जाएगा बिल्कुल ना, तो वो हर एक कॉन्सेप्ट आपका आरसीसी में लगेगा, सोम में लगेगा, मैकेनिक्स में लगेगा, सॉइल मैकेनिक्स में लगेगा, आप बिल्कुल एकदम मास्टर हो चुके होंगे उसके। तो इसीलिए हम बार बार आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डियर सेकंड में आप देखिए यहाँ पे कि आपका सिंगल एंगल, सिंगल एंगल, बोथ legs connected, both leg connected,
टू द गसेट प्लेट। कौन सी प्लेट डियर? गसेट प्लेट। गसेट प्लेट पे एक तरफ जो है हमारा क्या है कि एक ही तरफ दोनों लेग इसके कनेक्टेड है। तो इसके लिए डियर हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हम निकालेंगे इसका यूनिट। तो पहले हमको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम जब बनाएंगे तब तक हमको क्लियर नहीं होने वाला है। तो आइए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। एक हमने इस तरीके से बनाया, यही पे बनाते हैं। इस तरीके से हमने बनाया यहाँ पे। एक हमने यहाँ गसेट प्लेट लिया, ये हमारा क्या हो गया? एक गसेट प्लेट। एक गसेट प्लेट इस तरीके से हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ देखा डियर कि दूसरा गसेट प्लेट हमने क्या किया? यहाँ से ले लिया दूसरा गसेट प्लेट। ये सही से नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया यहाँ से डियर कि ये हमने ले लिया दूसरा गसेट प्लेट। ये हमारा दूसरा गसेट प्लेट हो गया। अब इसी गसेट प्लेट पे हम क्या करेंगे? एंगल सेक्शन लगाएंगे अपना। तो यहां से डियर हमने क्या किया? एक ऐसे इस टाइप से एंगल लगाना शुरू कर दिया। यहाँ हमारा एंगल लग गया, ये एंगल हो गया हमारा। इसको लिख भी लीजिए, नेम भी लिख लीजिए आप। ये क्या है? गसेट प्लेट। क्या है डियर? गसेट प्लेट। और ये आपका क्या है? यहाँ पे मैंने एक रिवेट लगा दिया, इस साइड एक रिवेट। इसको बांधने के लिए मैंने क्या किया? एक यहाँ रिवेट लगाया और एक यहाँ, और एक क्या किया हमने? दूसरी साइड यहाँ पे रिवेट लगा दिया। जब यहाँ पे रिवेट लगा दिया डियर तो देखा हमने कि रिवेट से ये बन गई, पूरी ज्वाइंट बन गई। अब जब हमने इसको इस तरीके से कहा कि ये पूरा सामने से ऐसे दिख रही है, जब एलिवेशन व्यू देख रहे हैं तो इस तरीके से दिख रही है, लेकिन इसका प्लान व्यू किस तरीके से होगा? ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से होगा? तो इसको जब मैंने ऐसे 3D व्यू में देखा, ऐसे देखा, तो इसके लिए हमने क्या किया डियर? यहाँ पे जब हमने 3D व्यू में देखा तो ऐसे इसका प्रोजेक्शन लिया यहाँ पे। और जब प्रोजेक्शन लिया इसका डियर तो यहाँ पे देखा कि कुछ इस टाइप से हमने क्या किया? एक एंगल बनाया यहाँ पे, कुछ इस टाइप से एंगल बनाया यहाँ। और देखा डियर यहाँ पे कि जब एंगल हमारा बन गया यहाँ पे तो इसे ये हमारा क्या हुआ? हमने इसको किस तरीके से देखा? पूरा खोल के देख रहे हैं। तो ये जो आता है आपका यहाँ पे क्या हो गया? या ऐसा कुछ 3D व्यू जाएगा इसका। हम 3D व्यू में आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं एक बार। तो ऐसे 3D व्यू में ऐसे देखिए, इसके तिरछे से ऐसे देखिए, साइड से 3D व्यू में। तो यहाँ क्या करते हैं डियर कि कुछ यहाँ पे रिबिट लगाई गई होती हैं। जैसे आपका एक यहाँ पे रिबिट लगाया गया होता है, एक यहाँ पे रिबिट लगी है, एक यहाँ पे रिबिट लगी है। तो इसकी जो रिबिट लाइन होगी आपकी वो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी रिबिट लाइन। जब रिबिट लाइन कुछ इस तरीके से होगी तो हमने क्या किया कि यहाँ जो एक रिबिट यहाँ लगी है तो हमने एक यहाँ रिबिट लगा दिया और एक यहाँ, और एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ। इस तरीके से रिबिट ये लगेगी। अब इसकी रिबिट लाइन जो है वो यहाँ से आ रही है, इसकी रिबिट लाइन यहाँ से आ रही है, इसकी यहाँ से आ रही है, इसकी यहाँ से आ रही है। ओके डियर, तो अब इसको जब हम पूरी ऐसे कर रहे हैं और जब इसको हम पूरे तरीके से ऐसे खोलेंगे, ये जो है इसको ऐसे खोलेंगे, ये जो है आपका L1 है, ये डिस्टेंस है आपकी जो ये L1 है, L1 एंड L2 L1 एंड L2। और ये क्या है डियर आपका? ये थिकनेस है। क्या है डियर? थिकनेस T है। तो अब इसको अगर हम इस तरीके से ये वाली लेग और ये वाली लेग पूरा ऐसे कर दें, जैसे ये है यहाँ पे, ये है और ये है, ऐसे इस टाइप से है, ठीक है, ये कनेक्टेड लेग है, ऐसे है। तो अब इसको जब मैं ऐसे कर देती हूँ, पूरा ऐसे कर देती हूँ, तो किस टाइप से ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पे पूरा एकदम प्लेट खुल जाएगा। जैसे आपकी कॉपी होती है तो कॉपी आप जब ऐसे बंद करते हो, ऐसे इस टाइप से अगर आपकी कॉपी है, ऐसे इस टाइप से हो गई। अगर इसी को आप क्या करते हो, ऐसे खोल देते हो, ऐसे खोल देते हो तो इस टाइप से आ जाती है ना, नहीं तो आपकी इस टाइप से होती है ना। ये एंगल ये दिख रहा है आपको ना, ऐसे ये एंगल दिख रहा है आपको ऐसे। और जब आप क्या करोगे, जब इसको खोल दोगे तो ये इस टाइप से ऐसे दिखने लगेगा, यहाँ से इस टाइप से। तो इसी टाइप से हमको बनाना है, पूरा खोल के देखना है इसको। तो किस टाइप से बनेगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये इधर ये इस टाइप से बनेगा हमारा। जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस टाइप से कोई हमारी प्लेट आएगी यहाँ पे। जब इस टाइप से हमारी प्लेट आएगी यहाँ पे डियर, तो हम देखेंगे यहाँ से कि जो हमारी ये क्या है, ये कौन सी डिस्टेंस है हमारी,
ये जो है हमारी L1 प्लस L2 माइनस T2 माइनस T, ठीक है, माइनस T, ये डिस्टेंस है हमारी। अब इसमें जो हमारी रिविट लगाई गई है, एक यहाँ रिविट लगाई गई है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से रिविट लगाई गई है। किस तरीके से? इस तरीके से, इस तरीके से। तो सबकी जो रिविट लाइन डियर जा रही है, इसकी रिविट लाइन यहाँ से जा रही है, इसकी रिविट लाइन यहाँ से, और इसकी रिविट लाइन जो है कुछ यहाँ से जा रही है, इसकी रिविट लाइन यहाँ से, इसकी रिविट लाइन यहाँ से। इधर से ऐसे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे जा रही है इसकी रिविट लाइन। तो डियर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से ये रिविट लाइन हटा दीजिए यहाँ से, हम क्योंकि डायग्राम बनाने में हमको दिक्कत आएगी, फेल्योरिंग जब हम समझाएंगे तब। तो ये हमारी हो गई ऐसे, बस केवल सेंटर लाइन ऐसे दे दीजिए आप, ऐसे ऐसे। ओके डियर, तो ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ से। अब इस पे अगर हम क्या करते हैं, ये 1 रिविट हो गई, ये 1 रिविट हो गई, एंड 2 रिविट एंड 3 रिविट एंड 4 रिविट। अब इसको क्या करेंगे डियर कि अगर जब टेंशन फोर्स इधर से लगेगा, जब टेंशन फोर्स इधर से लगेगा तो किस टाइप से आपका ऐसे प्लेट लगेगी टेंशन फोर्स, तो फेल किस तरीके से होगा जब लोड आएगी। तो फेल किस तरीके से होगा डियर, यहाँ पे एक तो आपके ऐसे फेल हो जाएगी, यहाँ से इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक तो आपके इस एक्सिस के अकॉर्डिंग फेल हो जाएगी, तब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग फेल होगी, तो हम देखते हैं ये क्या आ जाएगा, चैन रिवेटिंग की तरफ। तो इसका एनेट कैसे निकलेगा डियर, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए एनेट 1। तो एनेट 1 के लिए डियर यहाँ देखेंगे हम कि B, यहाँ एनेट 1 के लिए क्या निकलेगा, एनेट B माइनस D इंटू T। डी क्यों डियर, एन डी क्यों नहीं? अब यहाँ पे यही ट्रिक है समझने की कि यहाँ पे हम सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं 2 एंगल रिविट के लिए, मतलब कि जो हमारा सिंगल एंगल लगा हुआ है उस पे क्या है कि दोनों लेग कनेक्टेड है, तो एक एक रिविट डाली गई है, ना कि 2-2 रिविट डाली गई है, एक एक रिविट डाली गई है ना। तो डियर यहाँ पे हमने देखा कि ये डी लिया, डी क्या लिया यहाँ पे, ये पूरी विड्थ बी हो गई, इक्वल बी बोल सकते हैं इसको, ये पूरी विड्थ बी हो गई, जब बी हो गई तो ये डी जो है वहां हम सिर्फ इसके ले रहे हैं, तो ये विड्थ बी हो गई, और बी में से क्या माइनस करना है हमको, माइनस हमको ये करना है कि इसका जो डायाफोल है वो एक ही डायाफोल है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ भी डायाफोल कर सकते हैं तो एनेट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ एनडी कर दीजिए, ये एनडी वाला फॉर्मूला होता है, ये हमारा चैन के लिए फॉर्मूला होता है। अब इस केस में जब पर्टिकुलर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया आपका B माइनस डी इंटू टी, ये वाला हो गया फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए आया है, जब सिंगल एंगल है और बोथ लेग कनेक्टेड है तब के लिए ये फॉर्मूला आया है। एंड अभी जो जैसे कि अब हमने तो ये देख लिया कि एक लेग कनेक्टेड है यहाँ से, अगर यही फेल जो हो रही है वो कुछ इस टाइप से हो रही है, किस टाइप से डियर, कुछ इस टाइप से, यहाँ से आया और यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ तक फेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब फेल हो रही है, ये वाई फेलोरिंग हो रही है यहाँ से, तो तब कैसे एनेट निकालेंगे, तब कैसे मजबूत बनाएंगे हम। तो यहाँ तो क्या कर रहे हैं कि 2 आपका रिविट होल आ जा रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए डियर हमने यहाँ कहा कि आइए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी डील करेंगे अपने अकॉर्डिंग इसको। तो जब इस तरीके की फेल्योरिंग हो रही है तो हमने कहा कि आइए हम आपको भी डील करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ने वाले आपको हम। तो यहाँ पे हमने क्या किया डियर, एनेट के लिए एनेट ये सफिक्स में लिखा जाता है नेट, फिर उसके बाद यहाँ क्या मैंने कि B जो टोटल विड्थ है B माइनस V माइनस क्या है आपका एन डी नंबर ऑफ ये, फिर प्लस हमने क्या किया n1 p स्क्वायर अपॉन 4g, p स्क्वायर 4g इंटू टी, p स्क्वायर 4g इंटू टी। ये क्या हो गया डियर, ये तो आपका जिगजैग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिगजैग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन डियर यहाँ पे क्या करना है कि 2 रिविट लग रही हैं, हमको पार्टिकुलर इसके लिए देखना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर्मूला से बनेगा
ये देखिए, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया जिगजैग के लिए, लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए क्या बनेगा? तो इसके लिए डियर मैंने देखा यहाँ कि एनेट 2 हो गया ये हमारा, ये कैसे आएगा? b माइनस 2d। कितने डायाफोर लग रहे हैं डियर? 1 और 2, तो यहाँ पे b माइनस 2d प्लस n1 p स्क्वायर अपॉन 4g इंटू थिकनेस। तो ये क्या हो गया डियर हमारा? ये इस केस में हो गया जब दोनों लेग कनेक्टेड रहेंगे तो, जब दोनों लेग कनेक्टेड रहेंगे तो। लेकिन यहाँ पे एक आपको लोचा है, यहाँ पे डियर क्या है कि आपको एनेट 1 यहाँ पे नोट करके लिखिए, यहाँ पे नोट आपको मतलब जो क्या है आपका नोट रेड कलर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से स्टार बना के लिखिए यहाँ कि जो आपका एनेट 1 एनेट 2 इसमें से जो आपका लेस आएगा, क्या आएगा डियर? लेस, विस एवर लेस। तो आप लिखिए यहाँ विस इवर लेस टेक। ओके डियर, तो यहाँ आपने देखा ये कि एनेट मतलब कि एनेट 1 और एनेट 2 मतलब इसमें से जो मिनिमम आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि बार बार डियर हम अपनी क्लास में आपको बताते हैं कि हम सबसे वीकेस्ट ज्वाइंट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ लेंगे, तभी वो उसको स्ट्रांग बना पाएंगे। एक चैन की स्ट्रेंथ उतनी होती है जितना उसका वीकेस्ट पॉइंट स्ट्रांग होता है, उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी कही जाती है। तो यहाँ ये हो गया। अब यहाँ हमने देख लिया कि जब बोथ लेग कनेक्टेड है, जब 2 लेग कनेक्टेड होंगे एक ही साइड तो क्या होगा हमारा? तो आइए दूसरे की बात करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ थर्ड हो गया हमारा, थर्ड। अब इसके लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि जब हमारा क्या है 2 लेग्स बैक टू बैक कनेक्टेड to the one side gusset plate, और मतलब एक और भी होगा आपका टी सेक्शन, गसेट प्लेट या टी सेक्शन। अब आइए इसको भी हम देखते हैं किस तरीके से ये होगा, इसको भी समझते हैं हम। तो यहाँ पे डियर हमने क्या किया कि एक हमने इस तरीके से हमने एक क्या लिया, गसेट प्लेट लिया। क्या लिया डियर? ऐसे इस टाइप से हमने एक गसेट प्लेट लिया यहाँ पे। गसेट प्लेट जब हमने ले लिया यहाँ पे तो क्या किया यहाँ पे कि हमको क्या बनानी है, रिवेट लगानी है। यहाँ पे हमने एंगल लिया, तो एंगल कुछ इस टाइप से हमने ले लिया यहाँ पे, ऐसे। यहाँ पे हम एंगल फर्स्ट एंगल बना रहे हैं। ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? ये हमारा फर्स्ट एंगल बन रहा है, ये हमारा फर्स्ट एंगल। तो जब फर्स्ट एंगल हमने बनाया डियर, तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे देखा कि जो ये हमारा गसेट प्लेट है कुछ इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा चौड़ा इसको देना होगा, क्योंकि हमारी एंगल है जो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसके लिए फिर हमने इधर एक अदर लगा दिया, यहाँ से एक दूसरी साइड, मतलब 2 एंगल है तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक दूसरी एंगल भी यहाँ प्रोवाइड कर दिया। क्या कर दिया डियर? दूसरी एंगल भी हमने क्या किया यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। दूसरा एंगल ये हमारा हो गया, फर्स्ट एंगल ये हो गया। अब इस एंगल में क्या करना है डियर? इसको बांधने के लिए रिवेट प्रोवाइड करना है। तो रिवेट के लिए डियर हमने यहाँ पे लगाया वन रिवेट एंड सेकेंड रिवेट। तो डियर यहाँ पे तो ये बंध गया हमारा, ये क्या हो गया। और इसकी लेग डिस्टेंस जो हुई कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की? तो जो इसकी डिस्टेंस हुई हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की? ये हो गई हमारी L2। कितनी हो गई डियर यहाँ से यहाँ तक की? L2। और यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे हमने क्या किया डियर? यहाँ पे हमने टैक रिवेट प्रोवाइड किया, रिवेट नहीं प्रोवाइड किया है। कौन सी रिवेट प्रोवाइड की है यहाँ पे? टैक रिवेट डियर। इसीलिए हम इसको हैचेज बना रहे हैं, पूरा नॉर्मल लाइन से नहीं बना रहे हैं हम। और हमने क्या किया कि ये जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी कितनी है? ये L1 है। क्या है डियर? L1 है। तो L1 जो हो गया आपका क्या हो गया? ये L2 कर देते हैं इसको, ये L2
क्योंकि ये आउट स्टैंड लेग है और ये L1 कर देते हैं, इसको इजिली होगा हमको फाइंड करने के लिए एरिया। ओके डियर, ये हो गया हमारा। अब ये क्या है, इसका नाम लिख लीजिए डियर आपका टैक रिविट। क्या है, टैक रिविट या टैकिंग रिविट, टैकिंग रिविट। ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, टैकिंग रिविट। और ये क्या है डियर आपका, ये है आपका गसेट प्लेट। क्या है, गसेट प्लेट, गसेट प्लेट। और ये क्या है आपका डियर, यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल इसको लिख लीजिए आप, एंगल। और वो आपका टैकिंग रिविट है। और ये आपका कनेक्टेड लेग है, ये आउट स्टैंड लेग है, कनेक्टेड लेग है एंड आउट स्टैंड लेग है। इसके लिए डियर अगर हमको ए नेट फाइंड करना होगा तो इस केस में आपको ये टी की तरह भी लग रहा है, ये गसेट प्लेट के एक ही साइड है, एक साइड है और दोनों एंगल कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ से वन साइड एंड टू साइड कनेक्टेड है। और ये टी के शेप का भी कुछ लग रहा है ऐसे टी, तो इसको टी भी बोल सकते हैं हम, इसीलिए यहाँ बोला है टू लेग्स बैक टू बैक कनेक्टेड टू द वन साइड गसेट प्लेट और टी सेक्शन। टी की शेप में लग रहा है ना, इसलिए टी सेक्शन भी हो गया। तो आइए इसका ए नेट फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो ए नेट के लिए डियर यहाँ पे क्या बोला हमने, ए नेट के लिए, ए नेट क्या होता है आपका A1 प्लस के A2 अपॉन A1 प्लस के A2, ये हमारा होता है इसका। के का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है ए नेट। अब ए क्या होगा और यहाँ पे A2 क्या होगा, A1 एंड A2 क्या होगा। तो वेयर में चलिए हम फाइंड करते हैं, वेयर में A1 क्या होता है आपका, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग्स। क्या डियर, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग्स। लेग मतलब वन लेग, लेग्स मतलब टू लेग, मतलब दोनों लेग कनेक्टेड है ना आपके। तो यहाँ ये करेंगे हम एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग्स। अब इसके लिए डियर हम यहाँ से फाइंड करना शुरू करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग का देखा हमने डियर कि L1 माइनस, जो ये L1 है, अब माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिविट लगी हुई, ये रिविट लगी हुई, ये माइनस करेंगे। और यहाँ पे जो ये थिकनेस आ रही है इसको, तो रिविट के लिए हमने क्या किया कि रिविट का जो डाया है D माइनस क्या किया, इसकी थिकनेस बाई 2। क्या किया डियर, थिकनेस बाई 2। थिकनेस बाई 2 क्यों, क्योंकि हमको एक रेक्टेंगल इसको मान के लेके चलना है, इसको इस तरीके से ऐसे रेक्टेंगल मान के चलना है हमको। ओके डियर, तो ये यहाँ से एक एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो लगेगा यहाँ से इसके सेंटर से ले लेंगे। तो ये क्या है हमारी, ये भी तो टी है ना, और ये भी टी है हमारी, ये भी टी है, थिकनेस तो है ना ये हमारी, तो उसका आधा लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा T/2, ये ले लिया। अब ये दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, तो 2 × हो गया यहाँ पे, 2 × और ये चीजें हमारी क्या निकल गई, आप ये हमारी A1 की वैल्यू निकल गई, ये एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग निकल गया। अब एरिया ऑफ आउट स्टैंड लेग के लिए हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे एरिया ऑफ आउट स्टैंड लेग के लिए यहाँ पे देखिए सेकेंड वन हम देखते हैं, यहाँ पे A2 के लिए देखेंगे डियर, यहाँ एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग्स। ओके डियर, तो ये लेग इसके लिए देखेंगे हम, इसके लिए किस तरीके से डियर हम फाइंड करेंगे, दोनों तरफ है मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि इसमें कोई ये जो टैकिंग रिविट होती है, टैकिंग रिविट के बारे में आप सुन लीजिए। टैक रिविट डियर ये होती है कि जो आपका सिर्फ केवल लोड के अकॉर्डिंग नहीं होता है, लोड ये वियर करने के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये केवल एक आपका ऐसे कह सकते हो कि पर्दे की तरह काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है, जैसे स्टेपल लगाते हो आप, वही चीज ये होता है टैक रिविट का, केवल ये बांधे रखता है। क्योंकि अगर हम टैक रिविट डियर यहाँ नहीं लगाते तो ये लेग जो है हवा चलती या फिर आपका कुछ भी होता है इधर उधर की थोड़ी सी लोडिंग आती है इस पे लगती, तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से छूट जाते हैं ऐसे। तो ये जब हो जाता है ऐसे तो हमारी स्ट्रक्चर का जो शेप है वो बिगड़ने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि सिर्फ इसको बाइंडिंग के लिए काम किया है, न कि इसको लोडिंग के लिए काम किया है। तो यहाँ पे टैकिंग रिविट का सिर्फ मतलब हमारा ये होता है कि ये सिर्फ आपका बाइंडिंग के लिए काम करता है, बांधने का काम करता है, लोडिंग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी। अब यहाँ पे देखा डियर हमने कि जो आपका ये आ रहा है यहाँ पे आपका L2 के लिए जो आपका ये है
यहाँ L2 लिखेंगे, L2 माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे डियर यहाँ, क्योंकि ये रिपीट डाया से तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई डाया ही नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये लोड के अकॉर्डिंग नहीं है, लोड के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया, L2 माइनस T/2, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो जाएगी सेंटर तभी तो बाइंडिंग बनेगी ना पूरी। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये L2 हो गया, और यहाँ जब नीचे आ गया यहाँ तो थिकनेस ये हमारी है, ये हमारी क्या है, T है, और इसका जब आधा ऊपर गया है यहाँ पे तो आधे के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे T/2 कर दिया। तो ये क्या मिल गया, हमारा एरिया। अब एरिया मिल गया, अब यहाँ पे देखेंगे डियर कि हमारा K क्या है, तो K क्या है, हमारा शियर लेग है। शियर लेग मैंने आपको बताया था जब हम सिंगल एंगल की बात कर रहे थे, तो वहां पे शियर लेग का मतलब ये होता है डियर कि कुछ छूट जाना, जैसे कि आपको हमने एक एंगल सेक्शन प्रोवाइड किया और दूसरे लेग को हमने क्या किया कि रिविट से बांध दिया, और सेकंड लेग जो है वो हवा में ऐसे आउट स्टैंड है। तो उसके लिए हमने क्या किया डियर कि जब लोडिंग लगेगी इस तरीके से, टेंशन फोर्स लगेगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो रिविट वाला है पहले वो स्ट्रेस्ड होगा, रिविट वाली एरिया, क्योंकि मैंने आपको डियर बताया था कि जो जहां पे आपकी स्ट्रेस, जहां पे आपकी कैपेसिटी कमजोर पाई जाती है वहीं से आपका फेल होना शुरू होता है। तो कौन सी कैपेसिटी आपकी कमजोर होने लगती है, स्ट्रेंथ, जहां पे आपने ज्वाइंट दे रखा है। तो जब ज्वाइंट दे रखा है डियर, वहीं से तो ज्वाइंट से स्ट्रेस जनरेट होना शुरू होगा, आउट स्टैंड लेग पे जाएगा तो थोड़ा लेग करके जाएगा, लेग करके जाएगा। क्यों लेग करके जाएगा, क्योंकि आपका जो यहां से जा रहा है दूसरे लेग में धीरे धीरे करके जा रहा है। जैसे मैंने कि आपको एक प्रैक्टिकल करके बताया था, दिखाया था आपको कि ऐसे आप घर पे जाके कर लेना कि हीट जल रही है, हमने चाकू लिया ऐसे लगा दिया, तो जो हीट के आपके सराउंडिंग में आएगा, हीट से जितना कनेक्टेड एरिया होगा वो तुरंत हीट हो जाएगा। लेकिन जहां आपके हाथ तक आपकी हीट आते आते जो आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही स्लो हो जाएगा। स्लो मतलब कि उस स्पीड से नहीं आ पाएगा यहाँ पे, इसीलिए आपका हाथ बचा रहता है। नहीं तो आप क्या करोगे, ऐसे रखोगे तुरंत जल जाओगे, अगर शियर लेग नहीं होता, वहां पे काम नहीं करता। तो यही प्रैक्टिकल है आपका। तो इसलिए यहाँ पे शियर लेग के अकॉर्डिंग किया गया है, मतलब कि जैसे कि आप लेग का मतलब ये समझ सकते हो कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो 25-30 सेकंड कुछ लग रहे हैं आप तक पहुंचने में, तो कुछ तो है ना यहाँ पे। तो वही चीजें है कि ऐसे ही आपका लोड ट्रांसफर जो हो रहा है वो इसी कारण आपका लोड ट्रांसफर होता है, ऐसे ही इसकी भी लॉजिक है। तो यहाँ से डियर हमने K की वैल्यू निकाली, K की क्या आएगी आपकी, यहाँ पे 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, शियर लेग की वैल्यू आ गई। अब यहाँ 5 क्यों है डियर, 5 ये है, हमारे इंजीनियर जो देकर गए हैं वही 5 है, क्योंकि हमने सिंगल एंगल के लिए 3 यूज किया था, तो डबल एंगल के लिए 2 बढ़ा दिया हमने। ऐसे याद रख सकते हो 5 इसको। ये एम्पिरिकल वैल्यू होती है जो कि आपका अनुभव के आधार पर लिया जाता है, इसमें कोई हम छेड़खानी नहीं कर सकते। ओके डियर, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये हमारी डिजाइन अब समअप हो गई, खत्म हो गई डिजाइन। अच्छी तरीके से हम लोगों ने एकदम डिस्कस किया पूरा, और हर एक चीज जो चीजें नहीं समझ में आती थी वो आज अच्छे से समझ में आ गई। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात करेंगे। वहां आपका आई मिनिमम क्या होता है, आर मिनिमम क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे डियर। ओके डियर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।